अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम ट्रेंड्स किस तरह ड्रॉ करते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? ट्रेंड्स को हम मज़ीद देखेंगे, हम ड्रॉ करके देखेंगे। हमने करना सीखे थे ट्रेंड्स, लेकिन हम मैं आज आपको एक पर्टिकुलर तरीका ट्रेंड्स का बताऊँगा कि ट्रेंड्स किस तरह आप जो है, वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करते हैं। बेसिकली जब भी आपने ट्रेंड ड्रॉ करना है, तो आपने स्विंग लो से स्टार्ट करना है। और स्विंग लो से आपने बेसिकली जब आपने अप ट्रेंड ड्रॉ करना है तो आपने रेड कैंडल को मार्क करना है, लास्ट रेड कैंडल ऑफ द स्विंग लो, ठीक है? रेड कैंडल मार्क करना है और रेड टू रेड आपने चलना है। अब जो सेकंड आपने मार्क करनी है रेड कैंडल, वो ये हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि मूव फ़ौरन नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ट्रेंड को एस्टैब्लिश होते हुए टाइम लगता है। अभी सिर्फ़ एक स्विंग लिया है, सेकंड हमारा स्विंग नहीं है ये। तो इस ब्रेक का कोई मतलब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो ये अभी तक प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना जब तक स्विंग टू स्विंग नहीं आता। ये हमने सिर्फ़ कैंडल टू कैंडल अभी जॉइन किया है। नेक्स्ट हमारी जो कंप्लीट कैंडल क्लोज़ है वो यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट ये आ जाती है। कंप्लीट कैंडल क्लोज़ देखनी है। अब देखें ये जो बड़ी कैंडल है इसकी बॉडी टच कर रही है ट्रेंड लाइन से, तो हम ये नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट वाली लेंगे। हम लेंगे ये वाली, फिर नेक्स्ट हम लेंगे ये वाली, फिर इससे नेक्स्ट हम लेंगे ये, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन-सी नेक्स्ट क्लोज़ आ रही है कंप्लीट क्लोज़? पूरी बॉडी बेसिकली आप थोड़ा-सा ज़ूम भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी इसके नीचे क्लोज़ होनी चाहिए, इसकी पूरी बॉडी नीचे क्लोज़ हो रही है। और हम ज़ूम करके देखते हैं थोड़ी-सी कैंडल्स यहाँ पर। अच्छा, लास्ट हमने पॉइंट ये आइडेंटिफ़ाई किया है। इसकी बॉडी जो बड़ी वाली कैंडल है, उसकी बॉडी टच हो रही है, तो हम ये लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये, फिर ये, ठीक है? और ये बेसिकली हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब ट्रेंड लाइन के साथ आप बेसिकली आपके मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए ना ट्रेंड लाइन के लिए। अब ये जो 4 आवर का ट्रेंड है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका बेस पॉइंट है, ठीक है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो सेकंड टच होता है, ये इसका रीच पॉइंट होता है। मतलब कि आपका ट्रेंड तो ये बना ही तब ना जब इसने सेकंड स्विंग, अब ये जो स्विंग था ये माइनर स्विंग था, इसको हम जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। एक्चुअल स्विंग यहाँ पर आप ये काउंट कर सकते हो, क्योंकि इधर से इसने अच्छी मूव ली है और काइंड ऑफ अच्छा स्विंग ऊपर जो है वो लेके किया, ठीक है? अच्छा, अब इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो ट्रेंड है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्रेंड था, ये काफ़ी लो से यहाँ पे हमारे पास चल रहा था। यहाँ से शुरू हो रहा था ये ट्रेंड, कैंडल क्लोजेस हमने देखने हैं, ठीक है? ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये है, फिर ये है, फिर हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है ये पॉइंट और फिर हमारे पास आ रहा है ये पॉइंट। अच्छा, अभी आप देखें कि ये बेसिकली ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मेजर स्विंग्स को हमने ड्रॉ करना है और ट्रेंड्स आप हर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप डेली पे भी कर सकते हैं,
आप 4 आवर पे भी कर सकते हैं, आप वीकली पे भी कर सकते हैं, आप 1 आवर पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझें कि ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग होगा जिस टाइम फ्रेम पे वो ड्रॉ हो रहा है। मतलब अगर ये 4 आवर का ट्रेंड है और ये काफ़ी बड़ा ट्रेंड है, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी बेस पॉइंट है, ठीक है? ये सेकंड टच हो गया। अब जब सेकंड टच हो गया और इसने वहाँ से एक अच्छी मूव ली है, तो अब ये ट्रेंड एक प्रॉपर ट्रेंड बन गया है, ठीक है? अब हम थर्ड टाइम भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक ट्रू टचेस नहीं है तब तक तो वो ट्रेंड ही नहीं है ना। अब ये थर्ड टाइम इसने देखें, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, बेसिकली इस वाली ट्रेंड लाइन को हम जो है ना रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं ना वो प्रॉपर हमारी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को दोबारा से टच किया इसने, फिर यहाँ से बाउंस किया, ठीक है? थर्ड टाइम। अब फोर्थ टाइम देखें, ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि आपका सेकंड और थर्ड टच जो है ना, वो आपको एक अच्छी मूव देता है। इसने एक अच्छी मूव दी है, ठीक है? जब फोर्थ टाइम आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी कोई खास अच्छी मूव नहीं देता। देखते हैं इसने कितने दी हैं मूव्स। ये हमारा बेस पॉइंट था। वन मूव हमें बहुत अच्छी मिली ट्रेंड से। सेकंड मूव हमें अच्छी मिली, मतलब सेकंड टच हुआ, अच्छी मूव मिली। थर्ड टच पे भी हमारा बाउंस किया है, ठीक है? और ये फोर्थ टच पे, ये देखिए, अब जब आपको ट्रेंड के करीब आके ये छोटी छोटी कैंडल्स मिलना शुरू हो जाए, ट्रेंड पे बाउंस कोई ख़ास नहीं आपको आया, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये ट्रेंड जो है अब वीक हो गया है। क्योंकि बेसिकली टाइम के साथ जो है, देखिए ना, ये ट्रेंड कितने टाइम से चल रहा था। ये देखें कितना बड़ा ट्रेंड है ये। अब टाइम के साथ इस ट्रेंड लाइन के बारे में हर एक को पता चल गया था कि यार ये रिस्पेक्ट हो रही है। तो अब जब सब यहाँ पर इसकी एक डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम नहीं करता। मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स जो है आपको बाउंस मिल सकता है ट्रेंड से। अब इसको अगर देखें तो 1, 2 और 3, थर्ड हमें बहुत अच्छा बाउंस मिला, 4 टाइम इसने लूज कर दिया। अब ट्रेंड लूज करने की हमारे पास कंफर्मेशन कब आती है? जब ये कंप्लीट कैंडल्स इसके नीचे आप ये देखो, ऐसा ऐसा 1, 2, 3, 3 रेड कैंडल्स हमारे पास ट्रेंड के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है? इसने वापस यहाँ पे जो भी सपोर्ट थी उसको होल्ड करके इसने वापस रेजिस्टेंस को हिट किया और वापस इसने रिजेक्शन ली और कितना बड़ा ब्रेक डाउन आया। अब मैं खाली ये नहीं कहूँगा कि ये सारा जो रिएक्शन है वो ट्रेंड ब्रेक की वजह से आया है, लेकिन ये एक बहुत पॉसिबिलिटी, मतलब ट्रेंड आपकी प्राइस एक्शन के साथ वर्क करता है, लेवल्स के साथ वर्क करता है, लेकिन ये आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देता है टू गेट आउट ऑफ द लॉन्ग्स ऑन द राइट टाइम एंड टू गेट इन ऑन द शॉर्ट साइड, ठीक है? अब ये इतना बड़ा ट्रेंड था। अब अगर आपने ट्रेंड को ठीक तरीके से ड्रॉ किया हो, यहाँ से यहाँ आपको पता चलेगा कि यार ये एक ट्रेंड है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जब तक ये ट्रेंड लूज नहीं होता आपने लॉन्ग लेते जानी है, ठीक है? बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड्स को एज लेवल्स यूज कर सकते हो, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ से सपोर्ट ली, सेकंड यहाँ से सपोर्ट ली। अब आप देखो ये ऊपर गया है तो आपके ट्रेंड के करीब आप ये देखोगे, ट्रेंड के करीब हमारे पास कोई लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पर मुझे कोई प्रॉपर लेवल नहीं मिल रहा। तो बेसिकली ट्रेंड से ही आप कह सकते हो कि ये इसने बाउंस किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड के करीब आया है। और ऑब्वियसली किसी एस आर लेवल को बेसिकली टच किया है। एस आर लेवल क्या होते हैं, जिस जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ये लेवल एक सपोर्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था, ठीक है? इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पर एज लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, तो उसने पॉसिबली इस लेवल को एस आर लेवल को टेस्ट करके और यहाँ से ट्रेंड ट्रेंड प्लस एस आर लेवल था, यहाँ से देखें अच्छा बाउंस दिया, ठीक है? फिर आपकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये जोन बनती है, यहाँ से मूव स्टार्ट हुई थी।
तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे लगा लें ये ट्रेंड, कंटिन्यू अप। ठीक है, अब ट्रेंड का मैंने आपको बताया कि आपको फुल क्लोजेस चाहिए, कंप्लीट कैंडल क्लोज बिलो द ट्रेंड टू लूज द ट्रेंड। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये देखो 1 2, दो कैंडल नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, अब आपने ये लेकिन फिर भी देखना शॉर्ट लेते हुए कि आप किसी सपोर्ट के करीब तो नहीं हो। अब देखो यहाँ पर जो है ये एक लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ से कितनी बड़ी मूव अप आई थी, तो ये 4 आवर का सपोर्ट लेवल था, इसको होल्ड कर रहा था इस लेवल को। तो इसने एक दफ़ा अप मूव ली, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इसको सब टेस्ट किया और फिर फाइनली इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो ट्रेंड बेसिकली क्या करता है, ट्रेंड आपको एक तो डायरेक्शन देते हैं कि मार्केट किस तरफ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, अब ये अगर जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा सही तरीके से ड्रॉ करते हो ना, तो आपको पता होता है कि यार ये ट्रेंड जो है ये होल्ड कर रहा है, और जब तक ये ट्रेंड नहीं लूज करता तो हमने हर दफ़ा इस ट्रेंड के रिटेस्ट पे लॉन्ग लेते जानी है। ठीक है, सेकंड ट्रेंड क्या करता है, ट्रेंड मूव को कंप्रेस करता है एक साइड पर। अब जैसे ये अप साइड पे है, तो ये कंप्रेस कर रहा है, हर दफ़ा इसको बाउंस दे रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और फिर जब इसने लूज किया तो एक बिग डंप। ठीक है, अच्छा ये आपने देख लिया कि अप ट्रेंड आप किस तरह ड्रॉ करते हो, रेड टू रेड कैंडल और वन कंप्लीट कैंडल क्लोज एट अ टाइम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड आप किस तरह ड्रॉ करते हो, हाईएस्ट विक आपने ली, ग्रीन टू ग्रीन कैंडल ये, अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है ये, फिर नेक्स्ट हमारी आती है ये, फिर नेक्स्ट हमारी है ये। ठीक है, ये बेसिकली आपका ट्रेंड है, ये आपका वैलिड ट्रेंड है। ठीक है, ये 4 आवर्स का आपका ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से आपको पता चल गया, ये जब आपने दो यहाँ से किया तो आपको पता चल गया ये एक ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से इसने इस वाले लो को लूज किया, इसके नीचे लोअर लोअर लो बनाया। अब जब ये वापस ट्रेंड के करीब आता है तो आपको पता है कि यार यहाँ से मैं शॉर्ट ले सकता हूँ। जब आपके दो दफ़ा आपकी एक ये ट्रेंड बन रहा हो और आप लोअर लोज बना रहे हो, तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आप डाउन ट्रेंड में हो। अब नेक्स्ट टाइम जब आपका ये ट्रेंड के करीब, अब ट्रेंड लाइन के करीब आपके पास ये लेवल आ रहा है, आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन के करीब आपके पास ये लेवल आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये लेवल मार्क किया, ये आपका लेवल मार्क हो गया। ठीक है, बेसिकली ये आपका एग्जैक्ट लेवल था, ये आपका लेवल मार्क हो गया, ये आपका ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये यार यहाँ पे कंफर्म शॉर्ट है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, दो स्विंग से हमें पता चल गया, तीसरी स्विंग पे हमने शॉर्ट की। ठीक है, अच्छा फिर हमें नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं ये स्विंग लो, ये स्विंग लो हमने टारगेट किया, हमारा टारगेट रीच हो गया। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे फिर ट्रेंड को टच कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल है, हमारा लेवल, मैं इसको लेवल नहीं कहूँगा, हमारे पास कोई प्रॉपर लेवल इस टाइम फ्रेम पे तो नहीं है। हम 1 आवर पे जाके देखते हैं इसको। सेकेंड में डेट,
हाँ जी, ये देखें। उस टाइम फ्रेम पे वो लेवल नहीं था, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे अगर आप ये देखो, ये कंप्लीट एक प्रॉपर लेवल है। ये सपोर्ट थी, सपोर्ट को लूज़ कर दिया था, इसके नीचे क्लोज़ किया, वापस सपोर्ट को एज रेजिस्टेंस टेस्ट किया, एग्जैक्ट इसने इसको टच किया, और यहाँ से आप देखो कितनी अच्छी मूव आपको मिलती है। तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइन का काम होता है। कंप्रेस, कंप्रेस, ठीक है, 2 दफ़ा आप कंप्रेस किया, आपको पता चल गया, थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे शॉर्ट लेनी है, आपने लेवल मार्क किया, यहाँ से शॉर्ट ली, ठीक है, फिर आपको पता है कि नेक्स्ट लेवल ये है, यहाँ से फिर आपने शॉर्ट ली ट्रेंड के करीब से, यहाँ से फिर आपको शॉर्ट मिली, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड जो हमने ड्रॉ किया हुआ है 4 आवर वाला, ये उस पे आ गया। तो अब आपको पता है कि यार जो पीछे से बड़ा ट्रेंड आ रहा था, इसको ये होल्ड कर रहा है, इसको अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, अब आपने देखना है कि क्या कर रहा है। तो आप ये देखो कि इसने प्योरली बहुत क्लियर इंडिकेशन दी थी आपको यहाँ पे लॉन्ग लेने की। ये हमारा एक लेवल था, इसने टॉप को एक दफ़ा ब्रेक किया, वापस आया, इसके ऊपर आया, फिर वापस आया, ठीक है। अब आप देखो, आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड मिलना शुरू हो गया। ये हो गया, बेसिकली इसको विक टू विक ज्वाइन कर लेते हैं। आप ये देखो कि ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया, ट्रेंड पे 1 2 3 टच किया, और फिर इसने ये वाला ट्रेंड ब्रेक किया, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक किया, ये जो इतना लंबा ट्रेंड चल रहा था, जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता आप इसको हर टाइम शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 से 3 शॉर्ट ट्रेड्स इजीली मिल रही हैं, ट्रेंड और लेवल्स अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्लोज किया इसके ऊपर, ये देखो ये कंप्लीट क्लोज। यहाँ तक इसको नहीं पता था कि यहाँ पर लोगों को नहीं पता था कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। एक कंप्लीट क्लोज 1 आवर पे, सेकंड कंप्लीट कैंडल क्लोज, और थर्ड कैंडल आप देखो मोमेंटम कैंडल, ये कितनी है, इसका लो है 21,600 और इसका हाई है 22,700। एक कैंडल में $1000 की मूव एक घंटे में, क्योंकि इसने ये कितना बड़ा ट्रेंड इसने ब्रेक किया है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। आपके मतलब बेसिकली ये तो बेस पॉइंट है ना, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, रिजेक्शंस को काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। थर्ड रिजेक्शन मोस्टली सबसे बड़ी होती है, और फोर्थ टाइम पहले पहले भी हमने ट्रेंड में देखा था कि थर्ड टाइम रिजेक्शन, ठीक है। और अब लेवल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और दूसरे ट्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फोर्थ टाइम मोस्टली आपका जो एक ट्रेंड होता है वो ब्रेक कर जाता है। यहाँ पर देखो फोर्थ टाइम में ही इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रेंड कुछ काफ़ी लंबे भी चलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स जो होते हैं वो 4 5 दफ़ा 6 दफ़ा भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये लोकल ट्रेंड में आपको ये बीटीसी में बहुत कॉमन मिलेगा कि ये फोर्थ टाइम जो है वो पॉसिबली ब्रेक करता है, लेकिन जो ब्रेक है उसकी आपने कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी। ब्रेक आपका तभी है जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजेस स्टार्ट हो जाएंगे, इस ट्रेंड के ऊपर कंप्लीट कैंडल क्लोज। देखो यहाँ पर ये सॉलिड कैंडल क्लोज की है इस ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर इसने कोई सपोर्ट भी अच्छी मेरे ख्याल से डेली सपोर्ट को टच की थी, और ये वाला ट्रेंड जो हमने पहले ड्रॉ किया हुआ है अप ट्रेंड को भी टच किया था इसने, इसने डेली सपोर्ट को भी हिट किया था। तो ये मतलब बहुत क्लियर लॉन्ग थी, ठीक है। अब आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको ठीक तरीके से ड्रॉ करने आ गए। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिकली ट्रेंड्स के साथ हम कर क्या कह सकते हैं, व्हाट यू कैन डू यूजिंग ट्रेंड लाइंस, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड, ये तो हमें पता है कि
मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमने देख लिया अभी। अच्छा, सेकंड हमारा पॉइंट है एडजस्ट द ट्रेंड्स टू क्रिएट न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब ये एक बड़ा बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा ट्रेंड था। एक ट्रेंड हमारा यहाँ पर भी है। इसको अगर हम सही तरीके से ड्रॉ करें, ये और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारा एक लोकल ट्रेंड था। ठीक है, इस लोकल ट्रेंड को मूव किया, ब्रेक किया। ठीक है, तो ये अच्छी खासी, आप देखो यहाँ पे भी इसने अच्छी खासी मूव अप ली है। लेकिन ये जो बेसिकली दो मेजर टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक इंटीरियर ट्रेंड होता है, एक एक्सटीरियर ट्रेंड होता है। जो ये बड़े बड़े ट्रेंड्स होते हैं ये एक्सटीरियर ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जो छोटे ट्रेंड्स होते हैं इनको हम इंटीरियर ट्रेंड्स कहते हैं। इंटीरियर ट्रेंड्स आपके मोस्टली होते हैं 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे। 4 आवर का अगर बड़ा ट्रेंड है तो आप उसको एक्सटीरियर ट्रेंड कहोगे, लेकिन अगर कोई छोटा सा 4 आवर का ट्रेंड है तो वो आप इंटीरियर ट्रेंड में ही काउंट करोगे, लोकल ट्रेंड, ठीक है, जिसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इंटीरियर ट्रेंड है। ठीक है, फिर हम एक इंटीरियर ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पर डाउन बना सकते हैं। ये हमारा लोकल जो है वो ट्रेंड अप ट्रेंड कह लो आप यहाँ पर था। लेकिन क्योंकि ये एक एक्सटीरियर ट्रेंड को टच कर रहा है और एक्सटीरियर ट्रेंड को टच करके मतलब एक जो रेजिस्टेंस थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, तो यहाँ से उसने रिजेक्शन ली। अब यहाँ पर बेसिकली इधर हम शॉर्ट नहीं ले सकते। इधर शॉर्ट हम किसी और लेवल की बेस पे हम ले सकते, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता था कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से जब इसने लोअर लो बनाया तो हमें इस जगह पे पता था कि जो है इस जगह पे हमें पता था कि ये डाउन ट्रेंड में है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। और हमें इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे पहले भी रिजेक्शन आई है तो इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली दोबारा भी रिजेक्शन आएगी। इस जगह पे हमें पता था कि यहाँ पे शॉर्ट लेनी चाहिए। ठीक है, फिर अब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है, ये वाला लेवल हमारे पास आ गया, इस जगह पे भी हमें पता था कि हमें शॉर्ट लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप ट्रेंड्स को यूज़ करते हो और ट्रेंड्स को आप अडॉप्ट करते हो टू मेक न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, अब बेसिकली एक ट्रेंड आपका यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड इसको ब्रेक किया तो वो भाई अच्छी खासी। लेकिन ये ट्रेंड मैंने ड्रॉ किए हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब इंटीरियर ट्रेंड है, लोकल ट्रेंड है। लेकिन लोकल ट्रेंड आप किस तरह यूज़ कर सकते हो कि आप देख लो ना, आर्ली पे भी तो आपको देखना है कि क्या मैंने कहाँ से जो है लॉन्ग लेनी है। तो आपने ये ट्रेंड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने बेसिकली अपना कोई सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहाँ से मूव स्टार्ट हो रही है। आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी अपनी सपोर्ट जोन। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हम डिटेल में देखेंगे किस तरह। खैर यहाँ पर लेकिन किसी टाइप की सपोर्ट है या ऐसा लेवल है जहाँ पर इसने आके टच किया है। ठीक है, और आज का आपने देखा कि ये एक इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद जो है ना, अगर ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा आ गया है और आपने ये मिस मूव जो है मिस कर दी है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट कहाँ पर आपको मिलेगा, बेसिकली ब्रेकआउट जहाँ से किया है ना उसके जो लास्ट रेड कैंडल है ना, आप मोस्टली उसके ऊपर लगा दो, यहाँ पर आप लगा दो। ठीक है, ये इधर लगा दो, या अगर दो रेड कैंडल्स हैं तो आप ऊपर वाले पे लगा सकते हो। ठीक है, तो अब ये दो रेड कैंडल्स थी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, इसने ट्रेंड के बाद आके रीटेस्ट करना था, ये इसने रीटेस्ट किया। यहाँ पर आप लॉन्ग ले सकते थे। आपने ये लॉन्ग नहीं लेनी क्योंकि ये रेड कैंडल वापस भी तो पूरी आ सकती थी, आपको तो नहीं पता। तो जब इसने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, देखो ये वाला लेवल था ट्रेंड और
जब भी ट्रेंड ब्रेक आपने देखना है तो लेवल भी देखना है आपने कि ये लास्ट जो इसने हाई बनाया उसको ब्रेक किया है कि नहीं लोअर टाइम फ्रेम पे। जब इसने लोअर टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद जो इसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे, ये आपकी लॉन्ग बनती है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी बेसिकली स्कैल्पिंग आपने जो करनी है तो वो फिर आपने नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस ये आपका लेवल है, यहाँ पर आप सेल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेंड लाइन ब्रेक्स टू आइडेंटिफाई रिवर्सल। ये भी हमने डिस्कस किया था। 4 आवर पे आ जाते हैं। आपको मैंने बताया कि ट्रेंड्स का क्या काम होता है। ट्रेंड्स का काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे वो एक्ट करते हैं जिस वक्त तक वो ब्रेक ना करें। इंटीरियर ट्रेंड्स हम हटा देते हैं यहाँ से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये इंटीरियर ट्रेंड्स आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए और जो आप लोकल आप सपोर्ट वगैरह देख रहे होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। ये इंटीरियर ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि इंटीरियर ट्रेंड्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपने उनके बेस पे एंट्रीज लेनी होती हैं। ठीक है, आप हमेशा इसके जो एक जो एक्सटीरियर ट्रेंड है इसका तो नहीं वेट करोगे ना आप हमेशा। अच्छा, ये एक ये ट्रेंड हम रहने देते हैं। ये 4 आवर का मेन ट्रेंड था, इधर से एक मूव आई। अच्छा, अब हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड जो यूज़ है ट्रेंड का, ट्रेंड लाइन ब्रेक्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर सेकंड टाइम जब इसने हिट किया तो ये ट्रेंड बना, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन। ठीक है, फिफ्थ टाइम ट्रेंड ब्रेक कर दिया। अब आपको पता है ट्रेंड ब्रेक कर दिया तो एक अच्छी मूव आ सकती है। तो एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक मतलब रूल ऑफ थंब तो नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन एक आप वेक आइडिया आप लगा सकते हो कि उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ से लेके ना यहाँ तक की मूव आप देख रहे हो कि ये कितनी मूव है। ठीक है, तो जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव है तकरीबन उतनी ही ट्रेंड ब्रेक के बाद जो है वो ये मूव ले सकता है, लेकिन कंफर्म ट्रेंड ब्रेक के बाद। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि अगर इसको और इसको हम देखें तो ये सेम लग रही है हाइट। ये हम इसको मेजरमेंट टूल से देख लेते हैं। ये आपकी जो डाउन मूव थी 13% की है। ठीक है, और यहाँ से आपकी अप मूव भी जो है वो तकरीबन 14% की, 13 to 14% वही। बेसिकली आपकी जो आपका जो ट्रेंड होता है ना, ये जब ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड के टॉप तक जाता है। लेकिन स्टैब्लिश ट्रेंड से मुराद ये है कि जिसने उसको 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपको रेजिस्टेंस दी हो, वो ट्रेंड ब्रेक करता है तो वो मूव देता है। हर ट्रेंड आपको बहुत बड़ी मूव नहीं देगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और उसके ब्रेक होने पे कितना बड़ा रिएक्शन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये 4 आवर का ट्रेंड हमारा काफ़ी बड़ा ट्रेंड था, ये इसके ब्रेक होने पे हमारे पास काफ़ी बड़ी मूव आई नीचे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कनेक्ट टॉप्स एंड बॉटम्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एसआर लेवल्स। ठीक है, अच्छा, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये हमारी पॉसिबल ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, और हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर से। ठीक है, अब जब टॉप से आप ड्रॉ ड्रॉ करोगे तो हमेशा ग्रीन कैंडल टू ग्रीन कैंडल की विक लोगे और बॉटम से आप रेड कैंडल टू रेड कैंडल की विक लोगे। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या किया,
कि बॉटम की एक ट्रेंड लाइन बना दी और उसी के स्विंग हाई, दो स्विंग हाइज को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन और बना दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कुछ आइडिया देता है कि नहीं देता। ठीक है, अब बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हो। ये आपकी एक रेजिस्टेंस जोन थी, ये आपकी रेजिस्टेंस जोन थी, आप इसको आगे ड्रैग कर लो। ये बेसिकली आपकी, क्योंकि अप ट्रेंड में था तो इसने यहाँ पे आके थोड़ा सा इससे एक हाई को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है ना, आप अपने स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर लगाते हो। इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर गया है, 861। नहीं, इस केस में तो ये काफ़ी ऊपर गया है, क्योंकि 4 आवर को हम देख रहे हैं तो इसको हम इसका हाई था 23,277 और इसका 24,277, और यहाँ पर आई हमारा 24,700। ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि जी ये जोन थी तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकती है। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली टॉप एंड बॉटम वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गई थी और इसको, इस ट्रेंड लाइन को हम उस तरह नहीं यूज़ कर सकते चैनल के तौर पे। हम कोई पीछे का ट्रेंड देखते हैं जो हमारे पास चैनल के तौर पे यूज़ हो सके। बेसिकली मैं टॉप वाली ट्रेंड लाइन्स यूज़ नहीं करता, वो कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, लेकिन आप इस तरह से आप कुछ देख सकते हो। ये देखो, आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स में इस तरह से बेसिकली आपकी जो मेन ट्रेंड लाइन होती है ना बॉटम वाली, वो ट्रेंड लाइन होती है, और टॉप से अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर आप डाउन ट्रेंड आउट करोगे। लेकिन यहाँ पर हमने उस तरह से मार्क कर दिया, तो ये देखो, ये आपके 2 पॉइंट से अगर रिजेक्शन लिए तो थर्ड पॉइंट से भी आपको अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी काम कर सकती है और एक एज हॉरिजॉन्टल लेवल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यूज़ देम एज प्रॉफिट टारगेट एंड एंट्री पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी जगह पे हम देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से, अगर आपने यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे ऊपर देखा है कि यार यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आई है, आपने लॉन्ग ओपन की है, तो आप पॉसिबल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टारगेट ले सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइम फिर आपके पास ये एक सपोर्ट बन रही थी, यहाँ से आपने लॉन्ग ली और इस ट्रेंड लाइन पे आपने फिर से प्रॉफिट टारगेट जो अपना बुक कर लिया, या फिर आपने शॉर्ट की एंट्री ले ली। तो एज एंट्री और एग्जिट्स भी ये आपको ट्रेंड लाइन हेल्प कर सकती है, इसलिए ट्रेंड लाइन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ट्रेंड लाइन को आप लोग बहुत ईजी लेते हो, ट्रेंड लाइन बहुत डिटेल्ड है और वो बहुत इम्पोर्टेंस है। कंबाइन एंड यूज इट विद प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मैंने ट्रेंड ब्रेक वाला आइडिया बताया था कि जी आपका ये एक ट्रेंड है। ठीक है, ये आपका एक लेवल है। ठीक है, इसने लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने, अब आप देखो कि इस ट्रेंड लाइन को कहीं पे रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं। ये अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, बेसिकली इसने इसको ऊपर ब्रेक किया तो यहाँ पर इस, ये आपका एंट्री बन सकती, ये जोन जो है आपकी एंट्री जोन बन सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको हल्का सा बाउंस मिला है, लेकिन ये
इसने बेसिकली ट्रेंड कोई और ट्रेंड भी ट्रेंड होगा जो इसने लूज़ कर दिया। लेकिन बेसिकली आपको आइडिया मिल गया कि आप जो है ट्रेंड्स अगर जब तक आप ट्रेंड में है तो आप उसके साथ अपने लेवल आइडेंटिफाई करके, क्योंकि टीए में एक चीज़ नहीं होती, टीए में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सिर्फ ट्रेंड की बेस पे आप टोटली ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ट्रेंड कंप्लीटली अब समझ आ गए होंगे। मैंने कंप्लीटली ट्रेंड्स के बारे में सारे नॉलेज शेयर किया है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और गाइड कर दूं कि अगर आप देख रहे हो कि जी एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये जैसे वो मैंने आपको लेटेस्ट 4 आवर वाला दिखाया था, लेकिन हम एक एग्जांपल यहाँ पर इसकी एक और ले लेते हैं एंट्री की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो जो हमने आगे देखा था तो वो यहाँ पर काम करता है हमारा कि नहीं करता। ज़रूरी नहीं है काम करे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि काम करे। अच्छा, ये हमारा एक ट्रेंड ट्रेंड हमने स्विंग टू स्विंग किया, कैंडल बाय कैंडल नहीं जाते। स्विंग टू स्विंग भी ठीक होता है। ठीक है, अगर आपने जल्दी ड्रॉ करना है तो आप स्विंग टू स्विंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रेंड जो है एक आपको बड़ा फ्लैट लग रहा है ना, ये ट्रेंड प्रॉपर आपका फिर नहीं हुआ इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ये हमारा लोकल ट्रेंड है। अब ये हमारा एक टच है, सेकंड टच पे रिजेक्शन मिली है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड, जब थर्ड टच करेगा तो फिर हमें अच्छी रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि इस ट्रेंड पे, थर्ड ट्रेंड पे अगर आप ये सिर्फ यहाँ से देख लो कि यहाँ से हमें कितनी अच्छी रिजेक्शन मिली है। अगर आप ये ट्रेंड आप देखो कि ये ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक लेवल भी आ रहा है, ये आपका एक लेवल भी आ रहा है। यहाँ पर ये लेवल भी आपका आ रहा है। ठीक है, टॉप वाले को आप सेलेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस लेवल को टच किया, ट्रेंड को टच किया है, रिजेक्शन। यहाँ पर आपकी एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड बन सकती है स्कैल्प मिनिमम, अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। छोटा मोटा नहीं, बल्कि आपको ये देखो, एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन आई, सेकंड टच किया, रिजेक्शन आई, और अच्छी खासी हमें रिजेक्शन मिली है। ठीक है, वन, 1, 2, और इसमें यहाँ पर इसने थर्ड टाइम भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको कैंडल क्लोज प्रॉपर इसके ऊपर नहीं मिली, इसने डायरेक्ट ही इसको ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ब्रेकआउट किया है। अब हम कोई और ट्रेंड की एंट्री की एक एग्जांपल लास्ट देते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। हम्म, चलें, यहाँ पर हम एक ट्रेंड ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लोकल ट्रेंड है। ठीक है, 1, 2, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब थर्ड टाइम जब ये ट्रेंड हमारा टच होता है तो हमें बाउंस मिलना चाहिए। ये थर्ड टाइम हमारा ट्रेंड यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये एक सपोर्ट जोन भी आ रही है। ठीक है, इसको हम ग्रीन में मार्क कर देते हैं। जब हमें सपोर्ट जोन और ट्रेंड एक साथ मिल रहा है तो ये पॉसिबली बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है। टारगेट नियरेस्ट आप यहाँ पे रेजिस्टेंस रख सकते हो, या अगर आपकी रेजिस्टेंस वीक है, अभी इस केस में देखिए ना, ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली रेजिस्टेंस नहीं थी, तो आप इसके ऊपर वाली नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये टारगेट कर सकते हो, या फिर आप ये टारगेट कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप इसको भी टारगेट करते, ठीक है, यहाँ से आपने लॉन्ग ली और ये आपका टारगेट रीच्ड। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिल रहा है, आप देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूशन की बात करो, अब इसने 1, 2,
थर्ड टाइम हमें लॉन्ग मिली, ठीक है। अब वापस ट्रेंड के पास आया, वापस आपको यहाँ से लॉन्ग मिली, देखो कितनी अच्छी आपको लॉन्ग मिली, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये कंटिन्यू कितनी देर, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 दफ़ा ये ऑलरेडी टेस्टेड है ट्रेंड, और ये ट्रेंड हमारा 4 आवर के ऊपर है। अब नेक्स्ट टाइम पॉसिबली ये ट्रेंड हल्का सा बाउंस देके और प्रोबेबली लूज कर जाएगा। अब नीचे गया, ठीक है, इसके नीचे आप देखो एक क्लोज नहीं आया। अब क्लोजेस कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्लोजेस के बगैर आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक इस कैंडल की बेस पे किसी ने शॉर्ट की होगी, तो यहाँ पर उसको अच्छी खासी फेस करना पड़ा होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फुल कैंडल क्लोज आ गई ट्रेंड के नीचे, दूसरी फुल कैंडल क्लोज आ गई, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ट्रेंड लूज हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स इस ट्रेंड ने होल्ड किया है, यहाँ पर इस ट्रेंड ने लूज कर दिया है। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल्स आपकी इसके बाहर ट्रेंड के आगे क्लोज होना शुरू हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें, इसने क्या किया है, ट्रेंड को लूज किया है, ट्रेंड को रिटेस्ट किया है, परफेक्ट तरीके से रिटेस्ट किया है, और अब ये देखोगे कितनी बड़ी मूव। अब जब आपका ट्रेंड प्रॉपर लूज हो जाता है ना इधर, तो फिर आपको पता होता है कि यार आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एक स्विंग शॉट ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से लूज किया, अगर आपने यहाँ से भी एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली है, और आपने टारगेट क्या रखना है, आपके जो हम्म, नीचे सपोर्ट जोन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपकी बन रही है, यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। तो ये आपकी 9% की 10% की मूव बन रही है, कितनी बड़ी मूव है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप जो है नियरेस्ट हाई पे रख लो, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लो, तो आप ये 10% की मूव जो है कैप्चर कर सकते हो। ट्रेंड्स के बारे में हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल से कवर कर ली, आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। और हम इस प्राइस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, एनालाइज करेंगे, और साथ मिलके ट्रेड करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।